नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के। मैं आपके साथ मनोज मनु। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सियासी रण छिड़ा है, तो ये जंग तब और तेज हो गई है जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि जरूरत पड़ी तो संविधान बदल देंगे। इसके बाद बीजेपी ने संसद में कांग्रेस के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि वो संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, जिस पर खड़गे ने जवाब दिया कि बाबा साहेब के संविधान कभी नहीं बदला जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, तो कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का ऐलान क्यों कर रही है? क्या आरक्षण के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत हो रही है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। मुस्लिम आरक्षण के नाम पर सदन में रण छिड़ गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के एक बयान पर बवाल बढ़ गया। To provide reservation to Muslim community. I want clear-cut reply. राज्यसभा में हंगामा तब बरपा जब बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान का मुद्दा उठाया, जिसमें डीके शिव कुमार ने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर हमें पता है कि सब अदालत में जाएंगे, इंतजार करते हैं और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा, हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव करने हैं, संविधान भी बदल रहा है, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। डीके शिव कुमार के इसी बयान के बाद बीजेपी दाना पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। संसद में कांग्रेस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पर आरोपों के तीखे बाण चलाए। मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और मुस्लिम आरक्षण और संविधान के नाम पर हंगामा यही नहीं थमा। इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। राज्यसभा में उन्होंने कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बयान का जिक्र किया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप मढ़ दिए। डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा। ठेकेदारी में। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और डीके शिव कुमार के संविधान वाले बयान पर घमासान बढ़ चला है। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन अब सवाल यह है, क्या वोट के लिए कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत कर रही है? और सवाल यह भी है, मुस्लिम आरक्षण पर मचे घमासान से किसे नफा और किसे नुकसान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।